नमस्कार साथियों। नेशनल आयुष मिशन 546 पोस्ट जिसकी एग्जाम 4 जुलाई 2026 को हो चुकी है। ठीक है। उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। ठीक है। और आपको कहीं पर भी ये 100 क्वेश्चन एक्यूरेट क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हुआ था, तो अभी तक इसका जो पेपर है कहीं पर डला नहीं है। ठीक है। लेकिन आपका जो आइस क्लासेज है वो इस वीडियो के अंदर आपको एक्यूरेट 45 क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में 55 जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है दोस्तों। जो 45 क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताएंगे वो एक्यूरेट जो है आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर आपने जो है सोल्व किए थे वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लाए हैं। कोई किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कंफर्म क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आपके एग्जाम के अंदर छपे थे 45 क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप सभी साथी जो है वीडियो के लास्ट तक देखें, और आप एक बार कमेंट कर देना कि आपके कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये जो इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली। नेशनल आयुष मिशन 546 पोस्ट जो नर्स कंपाउंड फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसके अंदर जो है कितनी कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड अनुमान लगाएंगे। पिछली बार हमने एनएचएम जो 261 पोस्ट थी उसके लिए भी हमने कट ऑफ बताई थी, तो बिल्कुल राइट कट ऑफ रही थी। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो बात अलग होती है, नहीं तो जो है हमारे जो अनुमान लगाया था वो कट ऑफ का वो कंप्लीट वो को वही कट ऑफ आपकी रही थी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, सर्विक्स के पूर्ण विस्फारण से लेकर शिशु के जन्म की अवस्था कौन सी होती है। ये आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर देना था आपको द्वितीय अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, यदि आपने द्वितीय अवस्था इसका आंसर दिया है तो सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है आप गलत है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो नाभिनाल कर्तन होता है दोस्तों वो कितने अंगुल पर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको 8 अंगुल देना था। यदि आपने ये 8 अंगुल राइट आंसर दिया है तो ये राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भ्रूण का आरोपण कहाँ पर होता है। बताइए, जो गर्भ होता है, गर्भ या भ्रूण कह सकते हैं, ठीक है, इसका आरोपण कहाँ पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो होना चाहिए था गर्भाशय। ठीक है। गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण होता है, और उसने गर्भाशय आंसर नहीं दिया था, उसने दिया था गर्भाशय की एंडोमेट्रियम कला। कौन सी? एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम जो कला होती है, 3 कलाएं होती है दोस्तों इसकी, ये 3 परतें होती है गर्भाशय की, उनमें सबके अंदर की जो एंडोमेट्रियम होती है उस पर जो है भ्रूण का आरोपण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चरक के अनुसार नर्स का रोगी के प्रति भावनात्मक रूप जो है कौन सा गुण दर्शाता है। उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, तो राइट आंसर आपको देना था बहुश्रुता। कौन सा? बहुश्रुता। यदि आपने राइट आंसर दिया है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आया था, क्वासियोर कोर किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर आपको प्रोटीन देना था। व्यायाम की आदर्श मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। इसमें के अंदर 4 ऑप्शन दिए थे, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन जा रहा था सिर पर हल्का पसीना आना, जो है व्यायाम की आदर्श मात्रा का जिससे अनुमान लग जाता है। निम्न में से संधि का प्रकार नहीं है। उन्होंने 4 आंसर दिए थे, 3 उन्होंने संधि दी थी और एक चौथा ऑप्शन उन्होंने जो है अस्थि का दे दिया था। तरुण अस्थि, तरुण संधि नहीं होती है, अस्थि होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का तरुण आपका हो जाना था। ठीक है। उसके बाद में शरीर की गति, श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र को कौन सा दोष नियंत्रित करता है। बताइए, शरीर की गति, श्वसन, तंत्रिका तंत्र को दोष कौन सा नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर आपका बात इसका चला जाएगा। शल्य घाव को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, शल्य के घाव को ढकने के लिए जो है गोज का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। गर्भाशय को गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होगा। तो प्रोजेस्टेरोन इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोरोगी से संबंधित जानकारी किसमें संग्रहित होती है। तो राइट आंसर आपका जाता है मनोरोगी इतिहास संग्रह के अंदर मनोरोगी से संबंधित जो है जानकारी होती है। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम कब मनाया गया। तो 1976 में ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था। रोगों का मूलभूत कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रज्ञा अपराध चला जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता के घटक बताइए। इसका राइट आंसर आपको देना था बालों की सफाई। ये इसका राइट आंसर चला जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता के घटक। साधारण रस निम्न में से है। तो 3 ऑप्शन उन्होंने अलग दे रखे थे और एक उन्हीं में से था कंपिलक। तो इसका राइट आंसर आपका कंपिलक चला जाएगा।
व्रंगण नस्य से क्या लाभ है? तो पोषण और मजबूती जो है व्रंगण और नस्य से आती है। चरक के अनुसार रसों की संख्या है, चरक के अनुसार जो रसों की संख्या है वो 6 बताई गई है। षड्विध क्रियाकाल में शामिल है, तो इसका आपको 3 ऑप्शन अलग दे रखे थे और एक दे रखा था आपको व्यक्तावस्था, व्यक्तावस्था। तो इसका राइट आंसर आपको व्यक्तावस्था देना था। अस्थायी गर्भ निरोधक निम्न में से है, तो इसका राइट आंसर आपका कंडोम चला जाएगा। मानव शरीर में कशेर रुकाओं की संख्या, जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, उन उसके अंदर कितनी जो है हड्डियां होती है, ठीक है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका 33 इसका चला जाएगा। अस्थिभंग का लक्षण अस्थि का टूट जाना अस्थिभंग का लक्षण है। और उपलो 8 उपलो का प्रयोग किस पुट में करते हैं? तो राइट आंसर आपको देना था कपोत पुट। वमन कर्म में सबसे पहले कौन सा दोष निकलता है, बताइए। वमन कर्म में सबसे पहले दोष कौन सा निकलता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वैसे अधिकतर जगह कफ बता रखा है ना, बाकी यदि कुछ करेक्शन होगा तो हम आपको इसमें कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। उदर जत्रुगत रोगों में कौन सा कर्म किया जाता है? तो नश्य किया जाता है। कर्ण व नासा में उपयोगी यंत्र के बारे में बात की थी इसने, तो ताल यंत्र इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, बाकी हमने आज की वीडियो में 45 क्वेश्चन देखने हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन पूरे करेंगे आज, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हैं जो हम बता रहे हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर छपे थे दोस्तों, ऐसे किसी भी तरीके से अनुमान नहीं लगाया गया है, सीधे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, ओनली डायरेक्ट आंसर इसमें बताया गया है, इतनी सी कमी है, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि स्वस्थ व्यक्ति का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। इसके बाद में शीतोपलादी चूर्ण का रोगाधिकार पूछा था इसने, तो राजयक्षमा इसका राइट आंसर होगा। मुख से ली जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो ओपीवी इसका राइट आंसर आपको देना था। सूर्यरस की मात्रा होती है आधे पल, इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। शुक्लगत रोगों की संख्या बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका 11 आपको बताना था, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है जल में द्रव्यों को उबालना, बताइए किस विधि में करते हैं? तो क्वाथ, ठीक है। वीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो राजयक्षमा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारंग दर के अनुसार औसत काल कितने होते हैं? तो राइट आंसर आपका चला जाता 5। होम्योपैथी के जनक कौन है? तो राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर हनीमैन। हरितकी का प्रयोजांग क्या है? तो राइट आंसर आपका जाएगा फल। निम्न में से लघु त्रय में नहीं है, तो राइट आंसर आपको देना था योग रत्नाकर। प्रकुपित बात को कम करने वाले रस मधुर अम्ल लवण होते हैं। गोरी तेज किसका पर्याय है? तो गोरी तेज अभ्रक का पर्याय है। मन के गुण कितने गुण है? मन के 2 गुण है, अणुत्वम च एकत्वम। पीलिया वृद्धि का लक्षण क्या है? पीलिया वृद्धि का लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों मेद 6। मेद 6 यदि आपने राइट आंसर दिया है तो आपका सही है। निम्न में से नर्स परिचारक का गुण नहीं है, तो राइट आंसर आपको देना था लोभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोभ, ठीक है। हल्की जलन होने पर प्राथमिक उपचार बताइए। हल्की जलन होती है तो प्राथमिक उपचार क्या लेना चाहिए? तो तुरंत बहते या ठंडे शीतल पानी से उसको धो लेना चाहिए। और अस्थमा का सामान्य लक्षण क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घबराहट, घबराहट। यदि आपने ये आंसर दिया तो आपका सही है, ठीक है। जलौका का प्रयोग किस दोष की दृष्टि में करते हैं? तो पित्त दोष जब दूषित हो जाता है तो जलौका का प्रयोग करेंगे। और माता के दुग्ध में अनुरस कौन सा है बताइए। माता के दुग्ध में अनुरस कौन सा होता है? माता के दुग्ध में जो है दोस्तों कसाय जो है अनुरस बताया गया है। तो हमने आज 100 में से 45 क्वेश्चनों की बात की। अब आपको बताना है कि आपने कितने तो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 100 में से कितने क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट किए हैं, और उनमें से आपने कहीं पे आंसर देखा होगा, तो ये भी बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं। और जो हमने आज 45 क्वेश्चन किए हैं, ये 45 इसमें से आपने कितने तो क्वेश्चन किए हैं और उसमें से भी कितने आपने जो है राइट किए हैं, ये आपको कमेंट में ज़रूर बता के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जो आपके 55 क्वेश्चन रह रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सभी साथी आयुष क्लासेज को जो है सपोर्ट करते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।